Good morning to everyone. Today we are going to discuss about the physical education subject of class 11th term 1. टर्म वन का जो पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ टर्म वन इज चेंजिंग ट्रेड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन. सो हियर वी विल रीड meaning and definition of physical education, aim and objective of physical education, then career option in physical education, and after the last point is Khelo India program. Okay, so let's start. फर्स्ट, चेंजिंग ट्रेड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चेंजिंग ट्रेड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर द कंप्लीट सेशन. ठीक है, सभी कंप्लीट सेशन के बाद मैं उस सेशन का आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि टर्म वन में 35 क्वेश्चन विल कम इन योर एग्ज़ाम एंड 35 MCQ टाइप. ठीक है, टर्म वन से 35 MCQ टाइप क्वेश्चन विल कम. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. सो what is the meaning and what is the definition of physical education. So meaning of physical education is the word physical education is derived from two separate word. ठीक है, two separate word से ये जो है derive किया गया है. फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज एजुकेशन. तो फिजिकल इज रिलेटेड टू योर फिजिक, योर बॉडी. ठीक है, फिजिकल जो होता है वो आपकी बॉडी, आपकी फिजिक्स से रिलेट करता है, जो है जहाँ पे हम लोग देखते हैं आपकी बॉडी की फिजिक, स्ट्रेंथ, लंबाई, चौड़ाई, साइज, शेप. ठीक है, इंड्योरेंस, फिटनेस. ठीक है, दीज ऑल आर कम इन द फिजिकल. ठीक है, ये सब फिजिकल में आते हैं, ये सब आते हैं आपकी फिजिक में. एंड नेक्स्ट वर्ड इज द एजुकेशन. व्हाट इज द एजुकेशन? एजुकेशन मीन द सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग और प्रिपरेशन फॉर द लाइफ. ठीक है, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन. एजुकेशन मीन्स क्या होता है? टू नो दी नॉलेज. ठीक है, टू अवेयर अबाउट समथिंग. ठीक है, किसी के बारे में जानना, किसी की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना, यही होता है एजुकेशन. तो हियर सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेनिंग और प्रिपरेशन. सो a combination meaning of these two words would be that systematic instruction or training which is related to physical activity program of activities necessary for the development and maintenance of the human body. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन is a part of education, is a branch of education where we are going to achieve our aim through the physical mean and method. ठीक है, फिजिकली मीन और मेथड के माध्यम से हम लोग अपने एजुकेशन को, अपने लक्ष्य को, अपने शिक्षा को प्राप्त करते हैं. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन. एंड नेक्स्ट इज द definition. What is the definition of physical education? Definition of physical education, there are so many definition of physical education according to the different author या फिर फिजिशियन या फिर डॉक्टर, जो भी फिलोसफर हैं, फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, फिजिकल एजुकेशन के फेमस, उनके द्वारा डिफरेंट डेफिनेशन दिया गया है. सो अकॉर्डिंग टू द एम बैरो, यू नो कि एम बैरो बहुत ही फेमस है. एम बैरो ने डॉक्टर एम बैरो ने एक टेस्ट बनाया था. ठीक है, बैरो 3 आइटम फिटनेस टेस्ट भी बनाया था, जो कि आप आगे पढ़ोगे क्लास 11 के टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन चैप्टर में या फिर क्लास 12 में. तो फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन एंड थ्रू ह्यूमन मूवमेंट वेयर मेनी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट आर अचीव बाय द मीन ऑफ बिग मसल एक्टिविटी इन्वॉल्व स्पोर्ट्स, गेम, जिम्नास्टिक, डांस या फिर एक्सरसाइज. तो फिजिकल एजुकेशन को डॉक्टर एम बैरो, हार्लोट एम बैरो ने भी यही डिफाइन किया है कि फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन वेयर वी आर गोइंग टू अचीव आवर गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन
ठीक है, जो हमारा गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, वो हम अचीव करते हैं कैसे? थ्रू दी ह्यूमन मूवमेंट। ठीक है, ह्यूमन मूवमेंट, जहाँ पे हम बिग मसल्स एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके स्पोर्ट्स, गेम, जिम्नास्टिक, डांस आदि के माध्यम से अपनी एम को अचीव करते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है, तो मैं एक दो खास डेफिनेशन को ले रहा हूँ यहाँ पे। जेबी नैश ने भी एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था। फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विद द बिग मसल एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो जेबी नैश ने भी बताया था कि फिजिकल एजुकेशन एक फेज़ है, वह एजुकेशन का एक फेज़ है या फिर एजुकेशन का एक ब्रांच है एजुकेशनल फील्ड का, जहाँ पे हम लोग डील करते हैं किसके द्वारा? बिग मसल्स एक्टिविटी एंड देयर रिस्पॉन्स। जो भी हमारी मेजर मसल्स की एक्टिविटी होती हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम कह सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, उससे डील करते हैं और उनके रिस्पॉन्सेस से। ठीक है, तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। आई विल प्रोवाइड द नोट्स आफ्टर द कंप्लीट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो नाउ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज द एम एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हमेशा याद रखना एक चीज़ कि द फर्स्ट टर्म मीन्स टर्म 1 विल कम इन दी MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चन में आएगा फर्स्ट टर्म, जिसमें कि 5 चैप्टर हैं। हम लोग पहले वीडियो में अपने डिफाइन किए थे कि व्हाट इज़ द न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू द CBSE। ठीक है, तो टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को, जिसमें से कि टर्म 1 35 क्वेश्चन विल कम, 35 MCQ टाइप से आएंगे क्वेश्चन, एंड टर्म 2 में 35 क्वेश्चन विल कम, बट 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे टर्म 1 में, टर्म 2 में, और टर्म 1 का MCQ टाइप से एंड टर्म 2 का जो है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी बेस पे क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फर्स्ट वी शुड नो कि व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द J.F. Williams। J.F. Williams is a famous philosopher of physical education, J.F. Williams। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड स्किल लीडरशिप एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज विच will afford an opportunity for the individual or group to act in situation which are physically wholesome, mentally stimulating and satisfying and socially sound। इन्होंने बोला कि फिजिकल एजुकेशन का जो एम होता है वो होता है कि एक इंडिविजुअल का फिजिकली एंड मेंटली जो है वो डेवलप हो और सामाजिक बैलेंस हो उसका। ठीक है, सामाजिक बैलेंस हो, मतलब वो पूरी तरह से विकसित हो फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो यहाँ पे इन शॉर्ट वी कैन से कि द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये ध्यान देना कि व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? एम इज वन ओनली, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑल अराउंड डेवलपमेंट मीन्स क्या आ जाते हैं कि इंडिविजुअल शुड बी फिजिकली फिट, शुड बी मेंटली फिट एंड शुड बी सोशली फिट। ठीक है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली का मतलब ये होता है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गुड पर्सनल हैबिट, यूजफुल लिविंग, लिविंग हेल्दी एंड हैप्पी। ठीक है, तो उसका फिजिकली, मेंटली एंड सोशली डेवलप होना चाहिए। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना, मीन्स और वी कैन से कि द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो, कभी भी ध्यान देना कि एम जो है किसी भी चीज़ का एम, फिजिकल एजुकेशन का एम एक है, बट एम को अचीव करने के लिए, एम को पाने के लिए हम डिफरेंट स्टेप को जो है यूज करते हैं। तो जो स्टेप को हम यूज करते हैं एम को अचीव करने के लिए, उस स्टेप को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। एम एक होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस एम कैन बी अचीव बाय दी
step and step. So these steps are called objective. So it can be said that the aim is one but objective may be many. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एच क्लार्क. ठीक है, डिफरेंट जो है ऑथर ने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव दिए थे. अकॉर्डिंग टू एच क्लार्क ने दिए थे कि फिजिकल फिटनेस, सोशल इफिशियंसी एंड कल्चरल. ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट. फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, सोशल इफिशियंसी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट वी कैन से कि सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो ये 3 एम उन्होंने दिए थे. अकॉर्डिंग टू द बुक वाल्टर ने क्या दिए थे? हेल्थ. ठीक है, हेल्थ, यूज ऑफ लेजर टाइम, इथिकल करेक्टर. ठीक है, तो बुक वाल्टर ने भी 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे कि डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, वी कैन से कि जो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ है, हेल्थ अच्छा होना चाहिए एक इंडिविजुअल का. वर्थ यूज ऑफ लेजर टाइम मीन्स कि खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए. जो लेजर टाइम है, जो आपका टाइम है, उसका सदुपयोग करें, उसका यूज करें कहीं ना कहीं. इथिकल करेक्टर. ठीक है, आपका करेक्टर एंड इथिक्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए. इथिक्स शुड बी स्ट्रांग ऑफ शुड बी स्ट्रांग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए ब्रूचर. ठीक है, ब्रूचर ने क्या बताया था? ब्रूचर ने बताया था कि फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट. इन्होंने 5 एम को बताया था, 5 ऑब्जेक्टिव को बताया था इन्होंने कि एम को अचीव करने के लिए 5 ऑब्जेक्टिव को हम लोग को फॉलो करना चाहिए एक इंडिविजुअल को. फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट. वही फिजिकल और मेंटल, माने कॉग्निटिव को ही मेंटल कहते हैं, बौद्धिक डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट उसका होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए. एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू जे.बी. नैश जब आते हैं तो जे.बी. नैश ने भी जो है 4 जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए थे. किसके बताए थे? फिजिकल एजुकेशन के 4 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए थे. ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट. इन्होंने बताया कि इन्होंने एक दिया था कि इसमें इमोशनल जोड़ दिया था कि इमोशनल भी, भावात्मक भी उसका जो है विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए. तो आफ्टर द मेटा एनालिसिस ऑफ द एबव मेंशन ऑब्जेक्टिव, जो ये सब ऑब्जेक्टिव हैं, इन सब का मेटा एनालिसिस करने के बाद इट कैन बी सेड दैट कि ओनली 4 मेन ऑब्जेक्टिव इज physical education is related with the physical education. Only 4 main objective are the physical education. First is physical development, second is the mental development, third is the social development, and fourth is the emotional development. First physical development, mental development, third social development, fourth is emotional development. माने कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप अच्छे हैं, आपको फिजिकली फिट. एक इंडिविजुअल को मेंटली फिट होना चाहिए, उसको सोशल डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, मतलब सामाजिक बैलेंस उसका होना चाहिए, सामाजिक तालमेल, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सामाजिकली सोशली फिट होना चाहिए. इमोशनल डेवलपमेंट माने भावात्मक उसका विकास होना चाहिए, उसका इमोशनल वो स्ट्रांग होना चाहिए. स्ट्रांग का मतलब यहाँ पे होता है इमोशनली भी बैलेंस होना चाहिए. प्लस 3 मोर ऑब्जेक्टिव, जो प्लस 3 मोर ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ, बट जो मेन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो मेन ऑब्जेक्टिव 4 ही हैं. बिकॉज कि न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट जो आपका दिया गया है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इफ़ यू आर फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट देन योर न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट विल बी गुड. ठीक है, तो आप अगर फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट विल बी गुड. एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इज इंक्लूड इन दी फिजिकल फिटनेस. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट में ही हो सकता है. इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स द मेंटल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इफ़ यू आर फिजिकली फिट, सोशली फिट एंड मेंटली फिट देन योर पर्सनालिटी इज़ गुड. क्लियर? तो अभी हम लोग एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है. एम जो है होलसम डेवलपमेंट या फिर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव इज फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट. प्लस 3 मोर को भी आप ऐड कर सकते हो. न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट,
development of health, intellectual and personality development. Next point is the career option in physical education. What is the career option in physical education? First is teaching career. तो पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है टीचिंग कैरियर, ठीक है। तो टीचिंग कैरियर में हम लोग देख सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल लेवल, मिडिल स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल। हाई स्कूल को ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। तो अ पर्सन, अ इंडिविजुअल कैन टीच on elementary school level, middle school level, high school level and senior secondary school level, college and university level। तो टीचिंग कैरियर भी आप फिजिकल एजुकेशन में बना सकते हो। जो भी एक पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल अपना मतलब शैक्षणिक कार्यकाल मतलब एजुकेशनल एकेडमिक एजुकेशनल जो है वो कंप्लीट करके वो एलिमेंट्री लेवल पे भी पढ़ा सकता है, मिडिल स्कूल लेवल पे भी पढ़ा सकता है और सीनियर सेकेंडरी वालों को भी पढ़ा सकता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर और जो है टीचर बन के टीचिंग के लिए कैरियर अपना बना सकता है। नाउ सेकंड इज़ द कोचिंग कैरियर। कोचिंग कैरियर में हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोर्स, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट बोर्ड डिपार्टमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोर्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, काउंसिल होते हैं, लाइक कि यूपी स्पोर्ट्स काउंसिल, ठीक है, तेलंगाना स्पोर्ट्स काउंसिल, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ भी आप कोचिंग दे सकते हो। टीचिंग एंड कोचिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है। आप टीचिंग करते हो, फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को कंप्लीट करते हो, पढ़ाते हो, और कोचिंग डिफरेंट है कि कोचिंग आप गाइड करते हो, आप कोच करते हो किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर इंसान को, ठीक है। तो टीचिंग एंड कोचिंग दो मेन इसके जो है कैरियर ऑप्शन हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज़ द हेल्थ रिलेटेड कैरियर। हाँ, वन मोर थिंग कि टीचिंग अगर आप लाइन में जाओगे, टीचिंग लाइन में आप अगर जाओगे तो आप ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, आप क्लास 11th एंड 12th में भी फिजिकल एजुकेशन इज़ यू कैन टेक फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट के तौर पे एक फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हो। आफ्टर दी क्लास 12th यू कैन टेक एडमिशन इन योर ग्रेजुएशन विद दी सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट को ले सकते हो, या फिर BPES बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में एक कोर्स चलता है, आप वो भी कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट BPEd, MPEd एंड यू कैन गो फॉर दी PhD, ठीक है। PhD के लिए भी आप जा सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो। एंड कोचिंग कैरियर में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो होती है डिप्लोमा, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमा इन कोचिंग स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NIS, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग वो होती है। तो वो आप डिप्लोमा लेके या फिर आप डिफरेंट टाइप से सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप कोचिंग कैरियर को भी अपना सकते हो। हेल्थ रिलेटेड कैरियर, हेल्थ का भी या एथलीट ट्रेनिंग जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, एथलेटिक का ट्रेनिंग जो है दे सकते हो, ठीक है। हेल्थ क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हो। परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अ प्लेयर, ठीक है, एक प्लेयर से रिलेटेड होता है। एज अ प्रोफेशनल प्लेयर बन के आप परफॉर्मेंस को दे सकते हो और अपने कैरियर को बना सकते हो। एज अ ऑफिशियल भी आप जो है परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर में घुस सकते हो। कैरियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया में यू कैन डेवलप योर कैरियर इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बुक पब्लिकेशन, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, बुक एंड जर्नल्स, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग। तो ये जो 5 थिंग्स हैं, स्पोर्ट जर्नलिज्म आप कर सकते हो, बुक को पब्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है, बुक एंड जर्नल्स कर सकते हो, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ द खेलो इंडिया प्रोग्राम। व्हाट इज़ द खेलो इंडिया प्रोग्राम? तो खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। खेलो इंडिया प्रोग्राम को मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स द्वारा जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है सबसे पहले 2018 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड ध्यान देने वाली बात है कि 2018 में इस समय जो हमारे यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हैं जो है श्री अनुराग जी ठाकुर। तो अनुराग जी ठाकुर से पहले जो है किरण जी रिजिजू थे,
एंड उसके पहले मेजर राजवर्धन सिंह राठौर थे। राजवर्धन सिंह राठौर के बारे में थोड़ा सा एक मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेजर राजवर्धन सिंह राठौर जो है वो डबल टैप स्पर्धा में 2004 में एथेंस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। तो वो थे उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब वो थे तभी ये खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसका मेन एम या फिर मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया इज कल्चर एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है, टू रिवियर द स्पोर्ट्स एट ग्रास रूट लेवल। जो स्पोर्ट्स को है ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को उजागर करना, उसको उठाना, उसको जो है ऊपर लेके आना, ये होता है इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव, यही बनाया गया था। इसको आपको ध्यान देना है। और उसके बाद हमको ये देखना है कि इसमें क्या होता है। टैलेंटेड प्लेयर आइडेंटिफाइड इन priority sports discipline at various level by the high powered committee will be provided annual financial assistance of 5 lakh per annual for 8 year। जो 1000 होंगे, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन 1000 जो प्लेयर हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो जो है सेलेक्ट किए जाएंगे हाई पावर्ड कमेटी द्वारा। एक कमेटी बनी है जिसका नाम दिया गया है हाई पावर्ड कमेटी, उसके द्वारा वो सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें 5 लाख सालाना, एक साल में 5 लाख जो है रुपए की मदद की जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 8 साल तक, ठीक है। 8 साल तक उन्हें 5 लाख रुपए सालाना का जो है सपोर्ट दिया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिवील द स्पोर्ट्स कल्चर एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद देखते हैं KIYG। खेलो इंडिया प्रोग्राम में 2 चीज़ शामिल थी, KIYG, ठीक है। KIYG मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि 21 एज ग्रुप का होता है, 21 ईयर जो है मिनिमम एज ग्रुप है। और उसके बाद होता है KISG, खेलो इंडिया स्कूल गेम, जो कि 17 ईयर्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। और उसके बाद आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, 2020 में स्टार्ट हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में स्टार्ट हुआ था। तो खेलो इंडिया जो स्कूल गेम है उसका 3 संस्करण चला गया है। खेलो इंडिया का 3 संस्करण चला। 2018 में ये स्टार्ट हुआ था। 2018 नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। 2019 में इसका दूसरा संस्करण एंड 2020 में इसका तीसरा संस्करण हो गया। अब ये चौथा संस्करण 2021 में पंचकुला हरियाणा में जो है हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट सेशन। इसमें आप आराम से समझिए बातों को और जो है माइंड में डेवलप कीजिए, माइंड को मेकअप कीजिए फॉर दी टर्म 1। टर्म 1 का पहला चैप्टर हम लोग फिनिश किए हैं। अभी टर्म 1 का दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे ही टर्म 1 में 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर वी विल फिनिश हियर। तो डेली बेस पे मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। आप लोग चैनल से जुड़े रहें और जो है चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार से जुड़े रहें और नोट्स आपको मिलती रहेंगी। और याद रखना कि टर्म 1 में 35 मार्क्स विल कम, मीन्स 35 मार्क्स आएंगे टर्म 1 से। MCQ बेस के क्वेश्चन आएंगे, MCQ बेस के क्वेश्चन आएंगे। एंड टर्म 2 से 35 मार्क्स विल कम, बट इट इज़ डिपेंड ऑन थ्योरेटिकल बेस। क्लियर? तो थ्योरेटिकल बेस पे ये डिपेंड है। ओके, थैंक्स सो मच।